अभी गाजा की तरफ तबाही रुकी भी नहीं। कि दुनिया के दूसरे कोने से एक और चीख की आवाज उठने लगी, जहां बच्चे फिर से मर रहे हैं, माओ के हाथ फिर से लाशों से उठ रहे हैं, और दुनिया फिर से खामोश है। ये है सूडान, अफ्रीका का वो देश जो आज खून के दरिया में डूब चुका है। एक वक्त था जब सूडान को होप ऑफ अफ्रीका कहा जाता था, लेकिन आज ये मुल्क दुनिया के सबसे बड़े इंसानी मैदानी जंग में बदल गया है। सड़कों पर लाशें, हॉस्पिटल में चीखें और आसमान से गिरती गोलियां। सूडान 1956 में आज़ाद हुआ। लोगों ने सोचा था अब अमन और तरक्की का दौर शुरू होगा, लेकिन आज़ादी के साथ ही शुरू हुआ फौजियों का राज और ताकत की जंग। एक के बाद एक मिलिट्री कूप और पावर हमेशा यूनिफॉर्म वालों के हाथ में रही। फौज और पॉलिटिक्स इतने जुड़ गए कि डेमोक्रेसी का नाम सिर्फ कॉन्सेप्ट रह गया। हर दूसरे साल कोई नया जनरल और आवाम के लिए सिर्फ नई बर्बादी। 1989 में एक नाम उभरता है, उमर अल बाशिर, एक फौजी डिक्टेटर जिन्होंने पूरे मुल्क पर कब्जा किया और 30 साल तक सूडान उनके कब्जे में रहा। उनके खिलाफ जो भी आवाज़ उठाता या तो कैद कर दिया जाता या फिर दफना दिया जाता। उनके दौर में दारफूर वॉर ने पूरे सूडान को हिला दिया। इसी जंग में एक नई फौज बनी, जंजावीद, जो बाद में रैपिड सपोर्ट फोर्स RSF के नाम से जानी गई। ऑफिशियली इस फोर्स का काम था बॉर्डर सिक्योरिटी, लेकिन असल में ये उमर अल बाशिर की हुकूमत को बचाने के लिए बनाई गई थी। 2019 सूडान के लोग उठ खड़े हुए, सड़कों पर लाखों आवाज़ें गूंज उठी, फ्रीडम, पीस, जस्टिस। आखिरकार बाशिर को हटा दिया गया। एक पल के लिए लगा शायद अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जिसे गिराया था वो निज़ाम अब भी जिंदा था। सूडानीज आर्मी के जनरल अब्दुल फत्ताह अल बुरहान और RSF के लीडर मोहम्मद हमदान ने मिलकर एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई, लेकिन ताकत का लालच इंसानियत से ज़्यादा मजबूत निकला। 2023 तक दोनों के बीच पावर स्ट्रगल इतना बढ़ गया कि मुल्क फिर से सिविल वॉर में डूब गया। अप्रैल 2023, खार्तूम, आसमान पर फाइटर जेट्स, ज़मीन पर गोलियां। सूडानीज आर्मी और RSF के बीच जंग शुरू हुई। एक ऐसी जंग जो कुर्सी के लिए थी, लेकिन उसका नतीजा बना पूरे देश का कत्ल। दारफूर, खार्तूम, अल फाशिर, सब कुछ जला दिया गया और पूरा दारफूर रीजन RSF के कंट्रोल में आ गया। आज 12 मिलियन से ज़्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। ये अफ्रीका का सबसे बड़ा डिस्प्लेसमेंट क्राइसिस बन चुका है। हॉस्पिटलों में बिजली नहीं, दवाई नहीं और कई डॉक्टर्स खुद मारे जा चुके हैं। UN के मुताबिक हर 2 मिनट में एक बच्चा सूडान में भूख या बीमारी से मर रहा है। सबसे खौफनाक लड़ाई अल फाशिर में 18 महीने तक RSF ने शहर को घेरे रखा। खाना बंद, पानी बंद और दुनिया से कनेक्शन भी बंद। और जब RSF अंदर घुसी तो सिर्फ मौत छोड़ कर गई। मस्जिदों में गोलियां, हॉस्पिटलों में हमले और बच्चों के सामने माओ का कत्ल। UN सैटेलाइट से साफ साफ देखा जा सकता है मास ग्रेव और सड़कों पर लोगों का खून। लेकिन सवाल ये है, इतनी बड़ी जंग, इतने हथियार, RSF के पास पैसा कहाँ से आ रहा है? जवाब छुपा है
सूडान के सोने में, दरफूर के गोल्ड माइन जो कि रैपिड सपोर्ट फोर्स आरएसएफ के कंट्रोल में है, यहाँ से सोना स्मगल होता है यूएई तक, जहाँ लीगल मार्केट के जरिए उसे बेचकर पैसा और हथियार लिए जाते हैं। यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को मिलता है बहुत ही सस्ते दामों में सोना, और उसके बदले आरएसएफ को मिलता है ये सारा पैसा, जिससे वो बाद में हथियार खरीदकर ये जंग लड़ता है। सब्सक्राइब।